ये बात यदि हम ध्यान से सोचें तो हमारे धर्म ग्रंथ केवल उपदेश या नीति का भंडार नहीं, बल्कि अत्यंत रहस्यमयी और शक्तिशाली अस्त्रों शस्त्रों की कहानियों से भी भरे हुए हैं। महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्य ऐसे अनेक प्रसंगों से भरे पड़े हैं जहां देवताओं, योद्धाओं, यक्षों और राक्षसों ने अपने दिव्य अस्त्रों का उपयोग किया और यही से इतिहास की दिशा बदल गई। कुछ अस्त्र ऐसे थे जिन्हें चलाने की अनुमति नहीं थी, कुछ इतने विध्वंसकारी थे कि उनका नाम सुनकर ही सेनाएं कांप उठती थी। आज हम बात करेंगे ऐसे ही 10 सबसे शक्तिशाली अस्त्रों की जिनका उल्लेख हमारे धर्म ग्रंथों में किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्र अस्त्र की, जो इंद्रदेव का एक अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र माना जाता है। रामायण में राम जी ने इस अस्त्र का प्रयोग कर कुंभकर्ण का वध किया था। वहीं महाभारत में भी अर्जुन ने कई अवसरों पर इसका उपयोग किया। राष्ट्र अस्त्र की तीव्रता और आघात से बड़े बड़े योद्धा धराशायी हो जाते थे। 9वें स्थान पर आता है ब्रह्मास्त्र, जिसे स्वयं ब्रह्मा जी ने रचा था। यह अस्त्र धर्म और सत्य की रक्षा हेतु बनाया गया था और इसका प्रभाव इतना घातक था कि जिसके ऊपर यह चला विद्यात उसका पूर्णतया विनाश सुनिश्चित हो गया। ब्रह्मास्त्र का उल्लेख वेदों और पुराणों में बार बार आता है और इसकी मारक क्षमता अतुलनीय बताई जाती है। 8वें स्थान पर है वासवी शक्ति, जो इंद्रदेव द्वारा कर्ण को दी गई थी। इस अस्त्र का प्रयोग केवल एक बार किया जा सकता था और इसका प्रभाव इतना घातक था कि कर्ण ने इसका उपयोग घटोत्कच के विरुद्ध किया, जिससे वह तुरंत मारा गया। 7वें स्थान पर है रौद्रास्त्र, जिसका उपयोग अर्जुन ने स्वर्ग में युद्ध करते समय हजारों राक्षसों को मारने के लिए किया था। अर्जुन इसी अस्त्र से कर्ण का वध करना चाहते थे, लेकिन उस समय कर्ण का रथ भूमि में धंस गया था, जिस कारण अर्जुन ने इसे वापस ले लिया। यही रौद्रास्त्र रामायण में श्री राम द्वारा कुंभकर्ण के विरुद्ध भी चलाया गया था। 6वें स्थान पर आता है वज्रास्त्र, जिसे इंद्रदेव का सबसे शक्तिशाली अस्त्र माना जाता है। इससे निकलने वाली ऊर्जा लाखों प्राणियों को एक पल में भस्म कर सकती है। इसी वज्र से इंद्र ने बल और वृत्र जैसे राक्षसों का वध किया था। रामायण में हनुमान जी को इसी से अचेत किया गया था और महाभारत में अर्जुन ने इसका उपयोग कर निवात कवच जैसे दैत्यों का नाश किया था। 5वें स्थान पर है वैष्णव अस्त्र, जो भगवान विष्णु द्वारा प्रदान किया गया था। यह अस्त्र किसी भी प्रवृत्ति के शत्रु का संपूर्ण विनाश करने में सक्षम है। महाभारत में भीष्म ने इसका प्रयोग अर्जुन पर किया था, लेकिन श्री कृष्ण ने इसे अपने ऊपर ले लिया और वह एक माला में बदल गया, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं विष्णु के अवतार थे। 4थे स्थान पर आता है ब्रह्मशिरा अस्त्र, जिसे ब्रह्मास्त्र से 4 गुना अधिक शक्तिशाली माना गया है। इसका ज्ञान राम और लक्ष्मण दोनों को था, लेकिन उन्होंने इसका उपयोग नहीं किया। महाभारत में यह ज्ञान अर्जुन, गुरु द्रोण और अश्वत्थामा को था। कुरुक्षेत्र युद्ध के अंत में अश्वत्थामा ने इसे अर्जुन पर चलाया और जवाब में अर्जुन ने भी वही किया। लेकिन श्री कृष्ण और शिष्यों के समझाने पर अर्जुन ने अपना अस्त्र वापस ले लिया, जबकि अश्वत्थामा ने इसे उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया, जिससे अभिमन्यु पुत्र उत्पन्न होते ही मृत घोषित हुआ। तीसरे स्थान पर है नारायणास्त्र, जो भगवान विष्णु का एक अजेय दिव्यास्त्र है। इसका प्रतिकार करना असंभव है, क्योंकि इसके प्रतिरोध से इसकी शक्ति बढ़ती जाती है। इसका एकमात्र समाधान है पूर्ण समर्पण। महाभारत में अश्वत्थामा ने इसका उपयोग पांडवों की अक्षौहिणी सेना पर किया था और श्री कृष्ण ने सभी को इसे नमन करने का आदेश दिया था, जिससे उनका विनाश टल गया। दूसरा सबसे शक्तिशाली अस्त्र है पाशुपतास्त्र, जो भगवान शिव द्वारा प्रदत्त था। यह अस्त्र संपूर्ण ब्रह्मांड को एक पल में नष्ट करने की क्षमता रखता था। त्रिपुरा नामक 3 अविनाशी दैत्य नगरों को नष्ट करने के लिए भगवान शिव ने इसी का उपयोग किया था। महाभारत में यह केवल अर्जुन को प्राप्त था, जबकि रामायण में विश्वामित्र द्वारा श्री राम को यह ज्ञान दिया गया था। यह अस्त्र मानसिक संकल्प, दृष्टि, वाणी या धनुष किसी से भी चलाया जा सकता था और इसका प्रयोग होते ही विनाश निश्चित था। पहले स्थान पर आते हैं भगवान शिव का त्रिशूल और भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र। त्रिशूल 3 रचनात्मक ऊर्जा, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का प्रतीक है। यह अस्त्र समस्त अस्त्र शस्त्रों से अधिक शक्तिशाली है। महाभारत के अनुशासन पर्व में इसका वर्णन है कि यह अस्त्र जब पृथ्वी पर छोड़ा जाता है तो महासागर सूख सकते हैं, पर्वत फट सकते हैं और संपूर्ण संसार का विनाश हो सकता है।
वही सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का ऐसा शस्त्र है जिसे कोई रोक नहीं सकता। यह तेज, अजेयता और न्याय का प्रतीक है। श्री कृष्ण ने इसी चक्र से शिशुपाल का वध किया था और महाभारत के अनुसार यह अस्त्र स्वयं शिवजी द्वारा विष्णु जी को प्रदान किया गया था। हालांकि हमने इस सूची को केवल 10 प्रमुख अस्त्रों तक सीमित रखा है, परंतु सनातन धर्म में और भी अनेक शक्तिशाली अस्त्रों का उल्लेख मिलता है। उदाहरण स्वरूप कर्ण का भार्गवास्त्र, जिसे उसने पांडवों की विशाल सेना को क्षति पहुंचाई थी। नागपाश, जिसे मेघनाद ने श्री राम और लक्ष्मण को बांध दिया था। और भगवान कार्तिकेय का शक्तिशाली शूल, जो उन्हें माता दुर्गा से प्राप्त हुआ था और जिससे उन्होंने तारकासुर का वध किया। इसके अलावा अंजलिकास्त्र, जिससे अर्जुन ने कर्ण का वध किया था। भीष्म पितामह का प्रास अस्त्र और अग्नि, वरुण, वायु, गंधर्व और अंतर्ध्यान जैसे दिव्यास्त्र भी अत्यंत शक्तिशाली माने जाते थे। आज के इस दिव्य और ज्ञानवर्धक वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें। हम फिर मिलेंगे एक और रोमांचकारी और ज्ञानवर्धक कथा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को हमारा हार्दिक नमस्कार।